दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इट्सी जो होता है उस पे आपका इंटरनेशनल जो ऑर्डर होता है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी कि आप उसकी प्राइसिंग जो होती है उसको किस हिसाब से आपको रखना है। इसके साथ ही जब इंटरनेशनल ऑर्डर आपको रिसीव होता है तो उसको डिस्पैच करने का जो प्रोसेस होता है और इसके साथ ही इट्सी पे उसके क्या क्या चार्जेस आपके उसमें से डिडक्ट किए जाते हैं वो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इट्सी का ही मेरा अपना जो सेलर अकाउंट होता है वो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है और इसमें आप देखेंगे कि रेवेन्यू यहाँ पे है $96.26। तो ये वाला जो ऑर्डर था ये मुझे आज ही इसमें रिसीव हुआ है और मुझे इस ऑर्डर को अब डिस्पैच करना है यूएस के लिए। तो अब यहाँ पर ये वाला जो ऑर्डर होता है इसमें टोटल इसमें डिडक्शन कितना हुआ है और वो कौन सा ऐसा ऑर्डर है वो चीज़ भी मैं आपको इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने दिखा देता हूँ ऑर्डर्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑर्डर है जो कि मुझे अभी उसको डिस्पैच करना है। तो ये वाला एक ऑर्डर है, आप देखेंगे अगर मैं इस लिस्टिंग को अगर आपको दिखा देता हूँ तो ये डिस्पैच करना है मेरे को 28 जुलाई। मतलब यहाँ पे आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप देखेंगे 23 जुलाई को ये ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ है और रिसीव होने के साथ ही अब मैं अगर आपको इसको डिस्पैच करने का जो प्रोसेस होता है वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस ऑर्डर को मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और व्यू जो होता है इस ऑर्डर की अगर हिस्ट्री देखता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं जैसे ये वाला इस ऑर्डर पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जैसे मेरी लिस्टिंग है इट्स पे मैंने सेलेक्टेड मेरी कुछ लिस्टिंग्स होती है वो मैंने यहाँ पे की हुई है और यहाँ पर आप देखेंगे इसको मैं सेल कर रहा हूँ 8,337 रुपये का। तो अब ये वाला एक स्टील की जो है 5 लीटर की ये बकेट है और ये इसकी जो सेलिंग प्राइस होती है ये इंडिया से बाहर यानी इंडिया से बाहर जो भी जिस कंट्री से मुझे ऑर्डर इसका रिसीव होगा तो उसकी ये सेलिंग प्राइस है। इंडिया के लिए मैंने इसकी जो प्राइस है वो अलग की हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है अगर मैं इट्सी के अंदर लिस्टिंग के अंदर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो माई लिस्टिंग है, लिस्टिंग के अंदर जो सेलेक्टेड मेरी लिस्टिंग है मतलब जो एक्टिव लिस्टिंग है उनमें से आपको इसी लिस्टिंग की मैं प्राइस भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे जो अभी ये लिस्टिंग आप देख रहे हैं जिसका मुझे ऑर्डर भी रिसीव हुआ है तो यहाँ पर ये वाली वो लिस्टिंग है यार। जैसे मैं इसको आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ और अब इट्सी पे इस तरह से आप देखेंगे कि दो तरह की प्राइस आपको जब ये लिस्टिंग आप करते हैं तो उसमें आपको इंडिया की प्राइस और इंडिया के साथ ही इंडिया से बाहर के ऑर्डर अगर आपको रिसीव होते हैं तो उसकी प्राइस भी आपको इसमें ऐड करनी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली वो है पूरी जो मैंने अभी लिस्टिंग आपको और ये लिस्टिंग का जो प्रोसेस था वो भी मैंने कंप्लीट आपको यहाँ पे दिखाया था। तो प्राइस जब आप ऐड करते हैं तो मैंने यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस है ये इंडिया की जो प्राइस होती है वो मैंने इसकी $32.49 यहाँ पे मैंने की हुई है। और यहाँ पर एवरी वेयर जो होती है इसके अलावा मतलब इंडिया के अलावा अगर दूसरी कंट्री से मुझे ऑर्डर रिसीव होते हैं तो इसकी मैंने यहाँ पे फिक्स की हुई है 96.26। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो मैंने अभी ऑर्डर था इसकी 96.26 आप डॉलर देखेंगे। तो मैं जब रेवेन्यू आपको दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर तो जो इसकी लिस्टिंग प्राइस मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है वही प्राइस आपको उसमें देखने को मिलती है आपका जो रेवेन्यू होता है उसके अंदर। अब इसमें मैंने क्या किया हुआ है शिपिंग जो होती है मतलब ये प्राइस अगर आप ऐड करते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इट्सी पे अगर कोई भी प्रोडक्ट जब आप लिस्ट करते हैं तो उसके अंदर शिपिंग चार्ज को ऐड कर ले यानी कि शिपिंग आप फ्री कर दें और अपनी सेल प्राइस को जो है उसको हाई कर दें। यानी शिपिंग प्राइस भी अपनी जो सेलिंग प्राइस होती है आप उसके अंदर ही उसको ऐड कर दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंप्लीट मैंने ये वाला जो प्रोसेस आपको बताया भी था कि इसकी लिस्टिंग का क्या प्रोसेस है। और अब यहाँ पे आ जाते हैं इसकी जो डिलीवरी होती है मतलब डिलीवरी का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने डिलीवरी का कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो जैसे मैं अगर एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अपनी जो डिलीवरी का टाइम है यहाँ पे इंडिया के अंदर 3 से 5 दिन का मैंने इसमें प्रोसेसिंग का टाइम दिया हुआ है कि अगर ऑर्डर मुझे जैसे रिसीव होता है तो मुझे 3 से 5 दिन का इसमें टाइम चाहिए होता है। तो यानी मैक्सिमम इंडिया के लिए भी आप इंडिया से बाहर जो मेरे को अगर ऑर्डर रिसीव होता है तो उसके लिए मेरे को 5 दिन का यहाँ पे टाइम मिलता है कि मैं 5 दिन के अंदर उस ऑर्डर को डिस्पैच कर दूं। तो ये तो होगी इंडिया की बात। अब इंडिया से बाहर अब जैसे देखेंगे कि इंडिया से बाहर और यहाँ पर आप देखेंगे फ्री डिलीवरी मतलब अगर इंडिया का भी मुझे कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो मुझे उसकी जो है किसी भी तरह की डिलीवरी उसमें एक्स्ट्रा मैंने ऐड नहीं की हुई है। अब इसके अलावा सेकंड नंबर पे आप देखेंगे कि इंडिया से बाहर के अगर कोई ऑर्डर और रिसीव होते हैं तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर 4 to 7 डेज
मतलब यहाँ पे जो डिलीवरी सर्विस जो होती है उसमें 4 से 7 दिन का मैंने यहाँ पे टाइम जो सेलेक्ट किया हुआ है, और इसके साथ ही इसमें भी मैंने फ्री डिलीवरी, यानी कि मैंने अपनी लिस्टिंग के अंदर जो शिपिंग चार्ज होती है उसको भी मैंने इसमें ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे शिपिंग आप देखें, मैंने जो लोकल शिपिंग होती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों शिपिंग को मैंने यहाँ पे फ्री किया हुआ है। अब इसमें होता है कि जैसे शिपिंग चार्ज भी आपने ऐड कर लिया, शिपिंग चार्ज मतलब यहाँ पे ऐड नहीं है, और मैं इसको जो सेल कर रहा हूँ, सेल करने पर मैंने आपको दिखाया भी था कि इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर अगर ऑर्डर मुझे रिसीव होते हैं। अब मैं जैसे इट्सी पे दिखा देता हूँ, जब आप अगर इट्सी पे कोई भी इस प्रोफाइल को चेक करता है तो ये वाला मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था। तो ये इंडिया से बाहर की ये प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर डिलीवरी जैसे आप चेंज करेंगे, डिलीवरी मैंने जो कोड दिया हुआ है ये यूनाइटेड स्टेट का कोड है। अगर मैं यहाँ पे दिल्ली का कोड एंटर कर देता हूँ, जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पर सिर्फ कोड अगर अपने दिल्ली का कर देता हूँ, कोई सा भी ये वाला कोड मैंने यहाँ पे कर दिया, और ये जैसे कंट्री है, कंट्री मैंने यहाँ पे इंडिया में सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अब इसमें पिन कोड में डाल देता हूँ, और यहाँ मैं जैसे सबमिट करूँगा तो आप देखेंगे प्राइस यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ये वाली जो प्राइस है 8,000 की प्राइस हो रही है, कि ये प्राइस जो चेंज होकर यहाँ पे प्राइस हो जाएगी 2,814 रुपये। तो ये इंडिया की जो प्राइस हो जाती है वो, अब इसमें मैंने शिपिंग चार्ज भी इसमें ऐड कर दिया है। तो ऐड करने के साथ ही अगर ये इंडिया में का ऑर्डर मुझे अगर इट्सी के थ्रू रिसीव होता है तो मेरा यहाँ पे जो है रेवेन्यू यहाँ पे दिखाएगा 2,814 रुपये। तो ये तो हो गया, मैंने शिपिंग चार्ज आपको बता दिया था कि शिपिंग चार्ज को भी आप अपने सेल प्राइस होती है उसके अंदर आप इसको ऐड कर दें। अब यहाँ पर हो जाता है कि अब इसका जो पेमेंट होता है, अब जैसे मैं अगर आपको पेमेंट दिखा देता हूँ फाइनेंस के अंदर, और यहाँ पे पेमेंट अकाउंट, तो पेमेंट अकाउंट के अंदर आप देखेंगे कि टोटल अब रेवेन्यू जो दिखा रहा है ये इसी ऑर्डर का अमाउंट है, और यहाँ पर ये कितना दिखा रहा है, अवेलेबल फॉर डिपॉजिट 6,602 रुपये। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा 29 जुलाई शेड्यूल भी यहाँ पे ऐड हो गया है कि ये 29 जुलाई को जो है पेमेंट मेरे को रिसीव हो जाएगा। और रिसीव किस पे होगा, पेयोनियर जो वॉलेट अकाउंट होता है, मतलब मैंने अपना पहले इट्सी के अंदर पेपल का अकाउंट ऐड किया हुआ था। तो पेपल के अंदर क्या होता है, अपनी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसमें अपना एक क्राइटेरिया होता है, एक कुछ डॉलर होते हैं, यानी 162 डॉलर्स होते हैं, उनकी अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होती है तब तक आपका पेमेंट पेपल पे होल्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें इट्सी का मेरा इससे पहले भी एक ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था, तो वो मुझे पेपल के जो मेरा पेमेंट होल्ड हुआ था इस वजह से मुझे उस ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ा। और फिर मैंने अपना जो पेमेंट होता है, यानी कि इंटरनेशनल अगर कोई भी ऑर्डर आपको रिसीव होता है तो उसके लिए डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, इसके लिए आपको पेपल एक गेटवे होता है, और इसके साथ ही पेयोनियर जो होता है इस पर भी आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो मैंने अपना अकाउंट इस पर पेयोनियर पे क्रिएट किया हुआ है। तो जैसे ही ये वाला अमाउंट मेरे उस पेयोनियर के अंदर क्रेडिट हो जाएगा तो इसकी डिटेल मैं आपको उस अकाउंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो अब यहाँ पर तो ये हो गया कि इंडियन रुपीस के अंदर ये दिखा रहा है 6,602 रुपये, जबकि मैंने आपको बैलेंस दिखाया था तो 96.26 डॉलर जो था वो यहाँ पे दिखा रहा था स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन इसने कन्वर्ट कर दिया, ये डिडक्शन के बाद में है। यानी अब इट्सी कितना चार्ज लेता है वो चार्ज की मैं समरी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि आप स्टार्टिंग से मैं दिखा देता हूँ, ये वाला जो ऑर्डर था, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले टैक्स का जो डिडक्शन है वो भी करता है इसमें। तो आप देखेंगे कि 648 रुपये, तो ये वाला जो टैक्स का ये डिडक्शन है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि फीस एंड टैक्स जो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे दिया 22 जुलाई का जो है, मतलब ये ऑर्डर जब रिसीव हुआ था तो सबसे पहले टैक्स का इसने यहाँ पे डिडक्ट कर लिया 648 रुपये, मतलब ठीक है 7,000 कि 200 अमाउंट होता है, तो अप्रॉक्स अगर 648 में ऐड कर लेता हूं तो अप्रॉक्स आप देखेंगे 7,900 तक का अमाउंट कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसके बाद में क्या होता है, इट्सी की अपनी जो फीस होती है, ये तो टैक्स हो गया, और फीस कितनी ली इसने 523 रुपये, तो 523 रुपये का ये डिडक्शन हो गया, 7,206 हो गया ये टैक्स डिडक्शन के बाद में। और यहाँ पर इसने इट्सी की जो फीस होती है वो डिडक्ट होने के बाद में 6,743 रुपये यहाँ पे ये इसके बाद बच जाता है। और इसके बाद में एक अमाउंट और लिया जाता है, तो यहाँ पे कितनी होगी ये आप देखेंगे ट्रांजैक्शन फीस है। और इसके बाद में ये जो था सेल टैक्स जो होता है कि ये जो बायर जो पे करता है, यानी बायर जब ऑर्डर प्लेस करता है तो यूएस का जो टैक्स होता है वो वाला अमाउंट है जो कि यहाँ पे वो डिडक्ट हो रहा है। और इसके बाद में इसकी ट्रांजैक्शन फीस जो ली जाती है वो कितनी है, 523 रुपये ली है इट्सी ने। अब इसके बाद में रेगुलर ऑपरेटिंग फीस ये भी इसमें ली जाती है, 23 रुपये इसमें लिया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे टैक्स जो डिडक्ट यानी टीडीएस
आप देखेंगे इसमें टीडीएस भी डिडक्ट हुआ है, 79 का टीडीएस डिडक्ट हो गया। और इसके बाद में टैक्स कलेक्शन सोर्स वापस टीसीएस, आप देखेंगे कि टीडीएस और टीसीएस दोनों ही यहाँ पे इसमें जो डिडक्ट हुआ है। टीडीएस यहाँ पे देखेंगे 79 रुपीज़ का यहाँ पे डिडक्ट हुआ है, और टीसीएस यहाँ पे जो डिडक्ट हुआ है वो 39 रुपीज़ का हुआ है। तो अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि 8,000 का मेरा यहाँ पे ऑर्डर था। मतलब ये 8,000 मैंने आपको जो दिखाया था ऑर्डर, मैंने अगर दिखाऊँ इसकी इंडिया से बाहर की है तो ये 8,337 रुपये। तो 8,337 रुपये में से जो बैलेंस बचा है, यानी कि जब आपके पास इंटरनेशनल ऑर्डर आता है, यूएस का ऑर्डर आता है, ये ऑर्डर है यूनाइटेड स्टेट का है। यहाँ पर आप देखेंगे 8,337 रुपये का ये प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ। और सेल करने के बाद आप बैलेंस अमाउंट अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6,602 रुपये मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। तो अगर मैं इसमें आपको टोटल अगर इसकी फ़ीस की मैं बात करूं कि इसमें टोटल मेरे पास जो डिडक्शन हुआ है वो कितना हुआ है, अब डिडक्शन के बाद में अभी मुझे इसको डिस्पैच करना है, और डिस्पैच करने के साथ ही मुझे इसकी जो सेलिंग प्राइस होती है वो भी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि मैं इसको जो सेल कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस मैंने आपको दिखा दी थी इसके अंदर कि 8,337 रुपये, ये मैं इसको सेल कर रहा हूँ। 8,337 रुपये की मेरी सेल प्राइस है। और यहाँ पर अभी मेरा जो डिडक्शन कितना हुआ, रेस्ट अमाउंट कितना था, 6,602 रुपये। ये वाला जो अमाउंट होता है ये यहाँ पे बच जाता है। अब मैं अगर इन दोनों को माइनस कर देता हूँ तो 8,000 में से मैंने ये वाला अमाउंट लेस किया तो आप देखेंगे 1,735 रुपये तो इट्सी ने चार्ज किया है मेरे को इसके ऊपर, जो कि इट्सी के जो चार्ज होते हैं, ये वाला जो चार्ज अगर आप देखते हैं इट्सी के चार्ज होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मेरे पास जो ये बैलेंस है, अब इस बैलेंस के अंदर मुझे अपने प्रोडक्ट की जो शिपिंग कॉस्ट है, मतलब अगर मैं देखता हूँ तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालता हूँ कि मेरे को ये प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है। तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये 1,000 रुपये का प्रोडक्ट मैं इसको जो है मैंने अपना खरीदा, 1,000 नहीं 1,100 रुपये का। और अब इसकी जो डिलीवरी होगी, यानी कि डिलीवरी जो चार्ज होगा इसका, जो डिलीवरी चार्ज होगा इंडिया से यूएस मुझे इसको सेल करना है, तो इसका डिलीवरी चार्ज कितना होगा, अप्रॉक्स मैं मान के चलता हूँ कि 2,000 से इसका 2,500 रुपये, मैं इसका 2,000 ले रहा हूँ अभी, तो ये 2,000 इसमें मेरे शिपिंग चार्ज लगेंगे। अब 2,000 शिपिंग चार्ज कैसे लगेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे सिप रॉकेट पे मेरा अपना इंटरनेशनल जो शिपिंग होती है वो मेरी इसमें एक्टिवेट है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो वेट होता है 1,747 रुपये, ये 1.5 kg 1.5 kg का है। अगर 1.5 kg से जैसे ही इंक्रीज़ होता है तो आप देखेंगे कि ये 4.5 किलो के अंदर आ जाता है। यहाँ पे फीस कितनी लग रही है, 3,710 रुपये। तो लेकिन मेरा ये जो होता है कि अंडर 1.5 kg ही रहेगा, जो मैंने डायमेंशन उसमें दिया है, तो 1,747 रुपये है। तो मैंने यहाँ पे शिपिंग इसमें ऐड कर दी 2,000 रुपये। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि अगर मैं इन दोनों का टोटल कर लेता हूँ, जैसे आप देखेंगे 1,100 रुपये मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, 2,000 मेरे इसमें शिपिंग चार्ज है, तो यहाँ पे 3,100 रुपये मतलब मेरी जो कॉस्ट होती है। अब कॉस्ट के साथ ही अगर मैं अपनी बात करूं यहाँ पे, तो जो इट्सी ने चार्ज लिया है, अब मैं ये इट्सी का जो चार्ज होता है वो भी मैं ऐड करूँगा 1,735 रुपये, प्लस मैंने अपना यहाँ पे 3,100 रुपये जो मेरे चार्ज लगे हैं वो यहाँ पे, तो मैं इसका टोटल कितना चार्ज पे कर रहा हूँ, 4,835 रुपये। तो दोस्तों मोटा मोटी अगर मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि 4,835 रुपये तो मैं इसका पे ही कर रहा हूँ, जो कि मेरे चार्ज लग रहे हैं। और अगर इसके अंदर मैं अपने प्रॉफिट की बात करूँ तो अभी ये प्रॉफिट कितना निकल के आएगा मेरा, अब ये जो 6,000 रेस्ट अमाउंट दिखा रहा है 6,602 रुपये, इसमें से मैं ये वाला अमाउंट लेस कर देता हूँ, तो आप देखेंगे मेरा जो प्रॉफिट निकल के आ जाता है, तो प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे 1,767 रुपये, यानी 1,767 रुपीज़ का। तो अप्रॉक्स आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कितने का था। प्रोडक्ट की कॉस्टिंग अगर मैं बात करूँ तो 1,100 रुपये का, 1,100 रुपये का प्रोडक्ट है। और ये सेल कितने का हो रहा है, अगर मैं आपको सेल प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे
8,000 का प्रोडक्ट, मतलब आप देखेंगे कि अगर 1,000 के प्रोडक्ट को अगर आप 8,000 में सेल करते हैं तब जा करके आपका प्रॉफिट, अगर इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पे 1,700 रुपये यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब 1,700 में से भी अगर आप अपनी थोड़ा सा कॉस्टिंग वोस्टिंग निकालते हैं पैकिंग वगैरह की, तो इसमें आप मान के चलिए मोटा मोटी 1,500 रुपये का आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर इसमें क्या होता है कि 1,500 रुपये भी आपका क्या होता है कि जब इसमें शिपिंग चार्ज, अगर ये शिपिंग चार्ज आपकी एक्स्ट्रा हो जाती है, इन केस अगर आपका वेट इंक्रीज हो जाता है, अब जब आप जैसे आप देखेंगे कि कस्टम के अंदर जब आप ऑर्डर भेजते हैं और भेजने के बाद में अगर हल्का सा भी वेट का इसमें इंक्रीज हो जाता है, 1.5 kg अगर आपने दिया है, इसके साथ डायमेंशन के अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो वो चीज़ आपका जिस लॉजिस्टिक पार्टनर के थ्रू आपके ऑर्डर जाते हैं तो वो चार्जेस आपके उसमें से एक्स्ट्रा डिडक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आपको एक प्रॉफिट का जो आइडिया दिया है, यानी कि आप मान के चलो कि प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग होती है, यानी कि जो 1,000 का प्रोडक्ट है आप 8,000 में सेल कर रहे हो, तब जा करके आपको यहाँ पे प्रॉफिट 2,000 भी पूरा देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर इट्सी पे आप सेल करते हैं दोस्तों, कोई भी इंटरनेशनल अगर आपका ऑर्डर होता है, तो अगर आपकी कॉस्टिंग 1,000 है तो उसको कम से कम आप 10,000 में सेल करें, क्योंकि मैं यहाँ पे 8,000 को सेल कर रहा हूँ तो मुझे इसको 10,000 में सेल करना है। तो 10,000 में अगर ये सेल होगा तब जाकर के आपका प्रॉफिट इसके अंदर 2,000 से ऊपर आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो मेरे आपसे यही मतलब मैं आपको गाइड करूँगा कि अगर इट्सी पे कोई सा भी अगर आप ऑर्डर जो इंटरनेशनल ऑर्डर जो शिपिंग आपके होते हैं उसमें आपकी मैंने कॉस्टिंग बता दी कि 1,000 रुपये का 10,000 में आप सेल करें, अप्रॉक्स 10 गुना प्राइस जो आप उसकी जो है हाई प्राइस करके सेल करें, तब जा करके आप अपना अच्छा खासा प्रॉफिट आप इसमें अर्न कर पाएंगे। अच्छा खासा तो क्या है, मतलब आप देखेंगे कि अप्रॉक्स 1,000 रुपये का प्रोडक्ट 10,000 में सेल करने पर केवल आपको 2,000 तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बाकी इसके जो लॉजिस्टिक चार्ज होते हैं और इसके साथ इट्सी के अपने कुछ चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस डिडक्ट होने के बाद में आपका जो प्रॉफिट होता है वो 20% तक का रहता है, यानी कि 50 से 20% रहता है। और इससे पहले मैं अगर आपको दिखा देता हूँ, एक ऑर्डर जो था मैंने कैंसिल किया था, ये मेरा जो है दूसरा ऑर्डर है इट्सी के अंदर। इससे पहले जो मैंने कैंसिल किया था वो कैंसिल वाला जो दिखा देता हूँ कंप्लीट के अंदर, तो ये वाला एक ऑर्डर था, वो भी आप देखेंगे $47 का था, और ये मुझे पेपल मेरा पेमेंट गेटवे था। तो अब उसमें क्या होता है कि इसमें पेपल के अंदर अपनी कुछ एक क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया क्या होता है, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी कि पेपल के अंदर जो आपका इंटरनेशनल पेमेंट होता है वो आपका कुछ लिमिट उसमें होती है, यानी 162 या $63 की होती है, कि जब तक आपकी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती है जब तक आपका पेमेंट होल्ड कर लिया जाता है। इस वजह से मैंने इस ऑर्डर को कैंसिल किया और कस्टमर को मुझे इसका ऑर्डर रिफंड करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर ये वाला एक ऑर्डर है मेरा, अब ये इंटरनेशनल ऑर्डर है, जो कि अब मेरे जो इंटरनेशनल ऑर्डर जो आता है, मेरे जो स्टोर है, मेरा स्टोर SS डिजिटल इंडिया, इसके अंदर आप देखेंगे कि इंटरनेशनल शिपिंग एक्टिवेट है। अब इंटरनेशनल शिपिंग एक्टिवेट होने की वजह से मेरे घर से ही ये ऑर्डर पिकअप हो जाएगा, और होने के साथ ही कस्टम में जाके और वहाँ से वो क्लियर होने के बाद में इंडिया से बाहर मैं इसको डिस्पैच कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अब ये तो प्रोसेस हो गया। अब इसको प्रोसेस को कंप्लीट आप कैसे करेंगे, कंप्लीट करने का क्या होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कंप्लीट का ये एक ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर यहाँ पर आपको सबसे पहले उस टाइम आपको सेलेक्ट करना है कि किस डेट को आप इसको डिस्पैच कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टुमारो अगर मॉर्निंग के अंदर इसको कंप्लीट करता हूं, तो कंप्लीट करने पर आपको वो कोरियर सेलेक्ट करनी है कि आप जो है कौन सी कोरियर के थ्रू आप इस ऑर्डर को डिस्पैच कर रहे हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे देखूंगा जो मेरी कोरियर आती है, जो मैंने अभी यहाँ पे अभी आपको दिखाया था, जैसे मैं अगर ये दिखा देता हूँ, तो ये वाली जो कोरियर यहाँ पे आप देखेंगे SRX प्रीमियम प्लस प्रो। अब इसके अंदर जैसे मैं इसको शिप करूँगा, क्रिएट शिपमेंट करूँगा, और इसमें मुझे AWB नंबर जैसे मिल जाएगा, यानी ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है, तो वो डिटेल मुझे अब यहाँ पर करनी है। और इसके साथ ही जो कोरियर होती है, अब इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग कोरियर के यहाँ पे आप नेम हो रहे हैं। अगर इस कोरियर के आप इंडिया पोस्ट जो होती है, स्पीड पोस्ट के थ्रू भी इसको डिस्पैच कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग कोरियर सर्विस आपको देखने को मिल रही है। तो जिसके अंदर US के अंदर जो सर्विसेज होती है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है। अगर ये कोरियर आपके इसके थ्रू अगर आप भेजते हैं, अब जैसे अगर मान के चलो कि ये कोरियर के अलावा इसमें अगर शो नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे अदर ऑप्शन दिया गया है, अदर ऑप्शन का भी यहाँ पे सेलेक्ट करके, और यहाँ पे जो होता है डिलीवरी कंपनी कौन सी है, वो कंपनी का नेम आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और इसके साथ ही इसका जो ट्रैकिंग नंबर होता है वो ट्रैकिंग नंबर आप यहाँ पे ऐड करेंगे। और ऐड करने के साथ ही जैसे ही आप इसको करेंगे कंप्लीट ऑर्डर,
तो क्या होगा कि अब इसमें प्रीव्यू बायर नोटिफिकेशन, बायर के पास भी इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपका जो ऑर्डर है इस कोरियर के थ्रू, और ये ट्रैकिंग नंबर है वो कस्टमर को रिसीव हो जाएगा, और रिसीव होने के साथ ही वो उनके पास एक नोटिफिकेशन भी चला जाएगा, और आपके पास भी इसका एक नोटिफिकेशन जो मेल होती है वो आपको भी रिसीव हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका डॉलर का जो कितना हो गया, $104, मतलब आप देखेंगे $100 से भी अभाव का ये मेरा ऑर्डर है। तो इस तरह से दोस्तों आप इट्सी का जो इंटरनेशनल ऑर्डर होता है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, और कंप्लीट करने के साथ ही जो कंप्लीट इसके जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए कि इट्सी के कितने चार्जेस होते हैं, और चार्जेस होने के साथ ही शिपिंग का क्या प्रोसेस है। टोटल मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर दी है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर इट्सी पे कोई इंटरनेशनल ऑर्डर अगर आप यहाँ पे या लिस्टिंग करते हैं तो उस टाइम 1000 के प्रोडक्ट को आप 10,000 में सेल करें, तब जाकर के आप अपना प्रॉफिट इसमें अर्न कर पाएंगे, अदरवाइज आप अपना प्रॉफिट इसके अंदर अर्न नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।